क्या 26 को आप देख पा रहे हैं? किस तरीके से कह रहे हैं सूर्य का साल है और बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात हुई है, किस तरीके से लगता है 2026 होगा? कंपैरिजन में कैसे होगा कि 2025 मंगल जी, सेनापति, 2026 सूर्य, सूर्यदेव राजा, सेनापति के हाथ में था, बहुत उथल पुथल हुई। हाँ, ठीक है, बहुत उथल पुथल रही, अभी भी चल रहा है। ठीक है, उसके बाद राजा 2026, राजा को तो जो मन में आएगा वो करेगा। ये आप डराने वाली बात कह रहे हैं या फिर? ये बिल्कुल डरने वाली बात है। बहुत सारे रेमेडीज पे बात हुई है डिप्रेशन को लेकर। आज इस पॉडकास्ट के जरिए, इस रील के जरिए आप प्लीज बता दें कि सबसे बेस्ट उपाय डिप्रेशन का क्या है। आपको चंद्रमा की रोशनी में बैठना है। जैसे सरोजनी में हम जाएं या बाकी जगह जाएं तो कपड़े दिए जाते हैं, बहुत सस्ते कपड़े मिल जाते हैं और ऐसे कहते हैं कि वो पुराने किसी लोगों ने या मरे हुए लोगों ने के कपड़े होते हैं, वो बिक जाते हैं बहुत सस्ते रेट में। क्या इन कपड़ों को पहनना सही है? और एक बहुत बड़ा और एक फर्क है जो मैंने महसूस किया है, जब हम सांस लेते हैं जी, ठीक है, हमारी लाइफ जो है, मानते हैं हम आध्यात्म के, सांसों की गिनती होती है। ठीक है, जब आप शहरों में पॉल्यूशन है बहुत ज्यादा हो रखा है तो हम कहीं ना कहीं सांस बहुत छोटी लेते हैं। ठीक है, मानते कि सांस आप जब ले रहे हैं, लंबी सांस लेनी है और वो पेट में नाभि के पास आपको फील होनी चाहिए कि वहां तक आप ले रहे हैं, फील करना है। ठीक है सर, बहुत सारे पार्टनर्स का भी सवाल था कि हमारी सेक्सुअल लाइफ सही नहीं चल रही है, क्या उसके लिए कोई रेमेडी आप बता सकते हैं? एस्ट्रोलॉजी को लेकर मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट किए हैं। ऑनेस्टली हर पॉडकास्ट का अलग अलग एक्सपीरियंस रहता है, लेकिन दिस इज गोइंग टू बी द सुपर फ्रूटफुल एंड सुपर अमेजिंग पॉडकास्ट। आज हमारे साथ स्टूडियो में जो गेस्ट मौजूद रहेंगे वो ऐसे गेस्ट हैं जिन्हें कभी भी एयरपोर्ट पे, कभी भी रेलवे स्टेशन के पास लोग अगर मिल जाते हैं तो या तो सेल्फी करा लेते हैं या फिर सर से क्वेश्चन पूछने लग जाते हैं, सर मेरा हाथ देख लो सर, ऐसी ऐसी चीजें। तो आज सुपर फैंसी हमारे साथ गेस्ट रहेंगे एंड हमारे गेस्ट के बारे में आपने बहुत सारी रील्स में देखा होगा, बहुत सारे पॉडकास्ट में देखा होगा। सर की रील्स और वीडियो की बात करें, वायरल रहती हैं, मिलियंस में व्यूज रहते हैं। और ऑन अ सीरियस नोट, ही इज अ वेरी गुड एस्ट्रोलॉजर। इनकी रेमेडीज इतनी वर्क करी हैं कि आप इस पॉडकास्ट के कमेंट सेक्शन में खुद देख लीजिएगा कि कितने लोगों को इस पॉडकास्ट से हेल्प मिलती है। आज हमारे साथ स्टूडियो में वो गेस्ट मौजूद हैं जिन्हें कई दशकों का एस्ट्रोलॉजी में एक्सपीरियंस रहा है। वी हैव मिस्टर प्रवीण नागिया सर इन द स्टूडियो। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग टू द पॉडकास्ट। कैसे हैं आप? बस बहुत बढ़िया, महाकाल का आशीर्वाद है। सर, कैसे देख पाते हैं इतनी मैसिव सक्सेस? लोग आके अप्रिशिएट करते हैं, तारीफ करते हैं, आपके काम की सराहना करते हैं, कैसा लगता है? सब महाकाल का आशीर्वाद जी। मैं तो ऊपर वाले का आशीर्वाद मान के चलता हूँ सब जी। और बिल्कुल हमें मान के चलना चाहिए कि ऊपर वाले का आशीर्वाद है जो हमें मिल रहा है, चाहे हम सक्सेस में हो या जहाँ पे भी हो। वो बोलते हैं ना कि राम 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 कहिए, यही विधि राखे राम वही विधि रही है। ठीक है, बस वही है, ऊपर वाले जहाँ जहाँ लेके जा रहा है, जो जो करवा रहा है वो कर रहे हैं। जी, ठीक है, थैंक यू सो मच। टाइम जो है जल्दी जल्दी बीत रहा है जी, है ना। अब 2025 बीतने वाला है, अब 2026 स्टार्ट हो जाएगा। जी, बहुत जल्दी बीता है और उम्मीद है सब लोगों के साथ बहुत अच्छे से बीता होगा। और जिनके साथ थोड़ी बहुत टेंशन भी है वो रेमेडीज करें और बहुत अच्छे से करें, है ना। रिजल्ट अच्छा मिलता है उन्हें रेमेडीज का। बट कोई भी आप रेमेडी करते हैं तो उससे पहले जय श्री राम कमेंट जरूर करें ताकि भगवान राम का आशीर्वाद हम सब पे बना रहे। जी, धन्यवाद सर। आपकी रेमेडीज इतनी सक्सेसफुल हैं कि सिर्फ इंडिया के लोग नहीं, बाकी लोगों से अगर बात होती है, कनाडा, यूक्रेन, बाकी देशों के लोगों से जो बात होती है वो आपकी तारीफ करते हैं, तो उस चीज के लिए बहुत बहुत आप बधाई की पात्र हैं। जी। मेरी जो रेमेडीज हैं वो सक्सेसफुल काम उन लोगों के लिए करती है जो जय श्री राम कमेंट करते हैं, क्योंकि जो है श्री राम का आशीर्वाद हमें सबको चाहिए। जी, है ना, भगवान का आशीर्वाद सबको चाहिए। हम मेहनत तो करते हैं लेकिन हमें साथ में हमारे लक भी चाहिए, ऊपर वाले का आशीर्वाद भी हमें साथ में चाहिए। प्रवीण सर, एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें एक लेडी, शी मस्ट बी एस्ट्रोलॉजर और समथिंग, वो कह रही है कि 1 घंटा अब 40 मिनट का हो गया। आपको लगता है जिस तरीके से वक्त बीत रहा है? वक्त बीत रहा है, वक्त जल्दी बीत रहा है, लेकिन अगर आप यहाँ शहरों में रह रहे, जैसे आप दिल्ली एनसीआर रह रहे हैं, बॉम्बे में रह रहे, बेंगलोर में रह रहे, आपका वक्त बहुत तेजी से बीतता है। ठीक है, सुबह उठते हैं, उसके बाद उठते ही नींद जैसी आंख खुलती है, भाग दौड़ कहाँ क्या करना है वो सब कुछ शुरू हो जाता है। ठीक है, रात को सोने से पहले तक भाग दौड़ रहती है और नहीं रहती, या तो हमारे हाथ में मोबाइल रहता है या टीवी का रिमोट रहता है। जी, ठीक है, मोबाइल में हम यूट्यूब देख रहे हैं या इंस्टाग्राम पे रील्स जो स्क्रॉल हो रही हैं, ठीक है, या फेसबुक पे स्क्रॉल हो रही है, या फिर हम
यहाँ से घर गए ऑफिस से जी। और उसके बाद क्या हुआ, बेड पे लेट गए आराम से और हमारे हाथ में मोबाइल है तो या फिर हमारा जो है टीवी का रिमोट है और वो चैनल चेंज होते रहेंगे। उसके बाद खाना खाने का टाइम आ गया, हम ज्यादातर लोग प्रेफर करते हैं हमारे को खाना भी वहीं मिल जाए टीवी देखते हुए, ठीक है, क्योंकि यहाँ थोड़े घर छोटे होते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि अलग सेपरेट वो डाइनिंग हॉल क्रिएट नहीं कर पाते, तो वो चाहते हैं कि हम जो खाना है वो भी बेड पे बैठ के आराम से खा लें और उसके बाद टीवी देखते देखते ही वो बेड से बस लेग गए बर्तन किचन में और वहीं सो गए। थोड़ा लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, लेकिन वो लाइफस्टाइल जो है थोड़ा सा गलत हो गया। खैर पहले हम वक्त की बात करेंगे। जो वक्त की बात की आपने कि टाइम बहुत तेजी से बीत रहा है, ठीक है, 60 मिनट से 40 मिनट का हो गया, ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वक्त वही है, अगर आप यही कहीं दूर देहात एरिया में चले जाएं या आप कहीं घूमने जा रहे हैं वहां चले जाएं और आप सुकून से रह रहे हैं, भागदौड़ नहीं करनी वहां। अगर आप सुकून से कहीं रह रहे हैं, आपने बोला मैं 2 दिन 3 दिन यहाँ रहूंगा, सुकून से रहूंगा, मेरे को भागदौड़ नहीं करनी, ये नहीं है कि साइट सीइंग करने के लिए बाहर कहीं जाना है, नहीं, आप जहाँ है वहीं रहेंगे, आप देखिएगा वो 60 मिनट आपको 120 मिनट लगेंगे। फैक्ट है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप वहां पे टेंशन फ्री हैं, आराम से रह रहे हैं और जिंदगी कैसे जीनी है वो देख रहे हैं। और एक बहुत बड़ा और एक फर्क है जो मैंने महसूस किया है, जब हम सांस लेते हैं जी, ठीक है, हमारी लाइफ जो है मानते हैं हम आध्यात्म के सांसों की गिनती होती है, ठीक है। जब आप शहरों में जो पॉल्यूशन है बहुत ज्यादा हो रखा है तो हम कहीं ना कहीं सांस बहुत छोटी लेते हैं, ठीक है। मानते कि सांस आप जब ले रहे हैं, लंबी सांस लेनी है और वो पेट में नाभि के पास आपको फील होनी चाहिए कि वहां तक आप ले रहे हैं, फील करना है, ठीक है। और लेकिन यहाँ हम जब सांस लेते हैं ना तो पता ही नहीं चलता हम सांस ले भी रहे हैं या नहीं। और यही कहीं आप यहाँ से दूर कहीं जा रहे हैं, हिल स्टेशन पे कहीं घूमने जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, वहां आप खुद महसूस करेंगे कि आप लंबी सांसें अपने आप लेनी शुरू कर देंगे, आपको पता चलेगा कि आप लंबी सांस ले रहे हो, ठीक है। हमारा जो शरीर है ना खुद वो हमें बताता है हमें क्या किस वक्त क्या करना है। पॉल्यूशन है, हमें सांस छोटी लेनी है, पॉल्यूशन नहीं है, हवा साफ है, नेचर बहुत अच्छा है लग रहा है वहां का, तो सांसें अपने आप लंबी हो जाती है, ठीक है। तो सांसों की गिनती है तो फिर सांस तो लंबी लेनी है ना, बिल्कुल। तो पॉल्यूशन में अगर आप कोई यहाँ रह रहा है, ठीक है, अगर मान लीजिए दिल्ली एनसीआर में रह रहा है या बॉम्बे में रह रहा है, उनकी आप लाइफ साइकिल जो है वो देखिए, और कोई जो दूर देहात में रह रहा है, ठीक है, उसकी लाइफ देखिए, कितना लाइफ स्पैन कितना है, बहुत बहुत अंतर है। एग्री। यहाँ पे 60 मैक्सिमम 60-65, ठीक है, वहीं शहरों में चले जाए, वहीं गांव में चले जाएंगे क्या होगा, 75 80 90 100 एग्जैक्टली पहुंच जाएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये मान सकते हैं हम, शायद हमारे आध्यात्मिक उसमें जो लिखा है कि सांसों की गिनती वो सही है, गलत नहीं है, ठीक है। समझाने का तरीका कुछ और था एग्जैक्टली, जो हमारे को शायद अच्छे से समझ में नहीं आई बात है जी, ठीक है। कि जब पहले के लोग जैसे बोला करते थे कि सरस्वती माता एक बार जुबान पे आके बैठती है 24 घंटे में, ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारी समझ में नहीं आई बात, ठीक है, ठीक है। हम लोगों ने आगे उस चीज को फॉलो नहीं किया एग्जैक्टली। आज की डेट में मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वो सुनते हैं, समझते, उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, बाहर के राइटर्स हैं वो लिख रहे हैं उन बुक्स को, तो हम उन बुक्स को पढ़ते हैं बहुत अच्छे से कि भाई हमें कुछ मिल जाए वहां से। हमने वो नहीं देखा कि हमारे अध्यात्म में हमारे बड़े बूढ़ों ने हमें क्या ज्ञान दिया, क्या खजाना दिया, हम उसको नहीं पकड़ पाए, लेकिन हम जो दूसरी चीजें उनको पकड़ने की पूरी कोशिश करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो लाइफ स्पैन जो है या फिर हम जिस तरीके की भागदौड़ है उसकी वजह से शायद उन्होंने बोला 40 मिनट कि 40 मिनट, अगर हम वो भागदौड़ छोड़ देंगे और टेंशन छोड़ देंगे तो वही टाइम हमारा बढ़ जाएगा, ठीक है। प्रवीण सर, 2026 हमने 2025 को देखा, बहुत उथल फुथल रहा, बहुत तूफान रहे, बहुत सारी चीजें ऐसी रही जो होनी नहीं चाहिए थी देश में। क्या 26 को आप देख पा रहे हैं? किस तरीके से कह रहे हैं सूर्य का साल है और बहुत सारी चीजों के बारे में बात हुई है, किस तरीके से लगता है 2026 होगा? देखिए, अगर कंपेयर करेंगे ना 2025 और 26 को, तो कंपैरिजन में कैसे होगा कि 2025 मंगल जी, सेनापति 2026 सूर्य, सूर्यदेव राजा, सेनापति के हाथ में था, बहुत उथल पुथल हुई, ठीक है, बहुत उथल पुथल रही, अभी भी चल रहा है अभी, ठीक है। उसके बाद राजा 2026, राजा को तो जो मन में आएगा वो करेगा। ये आप डराने वाली बात कह रहे हैं या फिर? ये बिल्कुल डरने वाली बात है, ठीक है। उथल पुथल और ज्यादा हो सकती है, टेंशन्स और ज्यादा बढ़ सकती है,
लेकिन बहुत से लोगों के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है। मेष राशि के लिए बहुत अच्छा है, सिंह राशि के लिए बहुत अच्छा है ना। अगर इस तरीके से कंपैरिजन करेंगे तो बहुत, ऐसा नहीं है कि कुछ खराब है तो सबके लिए खराब है, कुछ किसी के लिए अच्छा है तो किसी के लिए खराब है। लेकिन अगर जो है संतुलन बना के रखेंगे जी, अगर प्लैनेटरी पोजीशन हम अपनी अच्छी रखते हैं, ठीक रखते हैं, कुछ गलत नहीं होने देते या गलत नहीं कर रहे, तो उस चीज का हमारे को जो है गलत इम्पैक्ट नहीं आता। ठीक है। सूर्य देव है ना, राजा है ना, अगर हम अच्छे काम करेंगे तो राजा क्या देगा, हमें कुछ इनाम ही देगा। बिल्कुल। अगर गलत करेंगे तो सजा मिलेगी, और वो बहुत जल्दी मिलेगी। फिर कर्म का साल है, कर्म का साल है, बिल्कुल कर्मों का साल है। और उसी तरीके से अगर चलेंगे तो होपफुली अच्छा भी होगा। सर आपने राशि की बात करी, क्या कुछ ऐसे नंबर हैं जो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से बताए जाते हैं कि इन नंबर्स के लिए ये साल अच्छा रहेगा, ऐसा कुछ आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे नंबर्स हैं जिनके लिए बहुत अच्छा रहेगा जी, है ना। जैसे 1 नंबर है, उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बेस्ट। हाँ, ठीक है। 2 नंबर का मैं मानता हूँ 50-50 रहेगा, 100 नहीं जाएगा, 50-50। ठीक है। और 3 नंबर भी ऐसे रहेगा। 4 नंबर के लिए थोड़ी गड़बड़ रहेगी, 7 नंबर के लिए गड़बड़ रहेगी। ठीक है। 5 नंबर अच्छा जाएगा, 6 नंबर अच्छा जाएगा, 8 नंबर के लिए थोड़ी दिक्कत होगी, 9 नंबर के लिए बहुत अच्छा रहेगा। 9 नंबर के लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्या कोई एक ऐसी रेमेडी प्रवीण सर आप बता सकते हैं आज स्टूडियो में कि इस रेमेडी को करके हर राशि के लोगों को, हर नंबर के लोगों को अच्छा 2026 मिले? सबसे पहली चीज, सूर्य को कुंडली में प्रबल करना। ठीक है। ठीक है। पॉजिटिव रखना, अगर नेगेटिव है तो उसे पॉजिटिव करना, पॉजिटिव है तो उसको प्रबल करना। ठीक है। ताकि वो अच्छे फल हमें दे। उसके लिए सबसे जो जरूरी रेमेडी आती है, सबसे पहली, पिता के साथ रिलेशन बहुत अच्छे रखना, फादर के साथ रिलेशन बहुत अच्छे रखने, पिता के पैर सुबह और शाम आपको जरूर छूने, उनसे आशीर्वाद लेना है। ठीक है। और उनके साथ गलत भावना से, गलत तरीके से बात नहीं करनी। और जब आप पैर छुएंगे, उनसे बोलेंगे कि वो आपके सर पे हाथ रखें और आपको आशीर्वाद दें। उससे कुंडली में जो सूर्य है वो प्रबल होता है और उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। तो 2026 जैसे आने वाला साल जो है सूर्य का ही है जी, तो उसकी शुरुआत अभी से करनी चाहिए। बिल्कुल, है ना। अभी मंगल का साल है 2025। मंगल जो है सेनापति है, सूर्य का, राजा का आदेश तो मानेंगे। बिल्कुल। और राजा का अगर आप सम्मान कर रहे हैं तो राजा तो आपसे खुश रहेगा। बिल्कुल। राजा खुश रहेगा तो जाहिर सी बात है सेनापति भी आपके साथ आपकी फेवर में ही रहेगा। प्रवीण सर, आप विश्वास नहीं मानोगे, मेरे पास 3 पेपर हैं, मैं ऑडियंस को भी दिखा देता हूँ। ये तीनों कागज पे जो सवाल हैं वो ऑडियंस ने लिखे हैं कि प्रवीण सर जब आएंगे उनसे इस सवाल का जवाब मांगेगा। तो सर मैं चाहूंगा कि इनमें से कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछ लूं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू रेमेडीज, तो मैं रेमेडीज के बारे में आपसे सवाल करना चाहूंगा। कुछ सवाल आपको अटपटे लग सकते हैं, कुछ सवाल मेरी ऑडियंस को अटपटे लग सकते हैं, तो ये सवाल आप ही के हैं और ये सवाल सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा। नहीं, अटपटे भी होंगे तो हैं तो लोगों के सवाल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मैं चाहूंगा कि आप भी तरीके से समझें कि क्या क्या रेमेडीज हो सकती हैं। तो नाउ द होल पॉडकास्ट विल रिवॉल्व अराउंड द रेमेडीज थिंग। सर एक सवाल आया है कि मुझे बॉलीवुड में एंट्री चाहिए, बॉलीवुड में एंट्री चाहिए और मैसिव एंट्री चाहिए, क्या करना चाहिए? कुंडली में शुक्र को प्रबल करें। शुक्र को प्रबल करने के लिए अगर आप चाहते हैं कि आप जो है बॉलीवुड में एंट्री करनी है, आपको थोड़ी लग्जरियस लाइफ चाहिए जी, शुक्र को प्रबल करना है। शुक्र को प्रबल करने के लिए आपको केसर के इत्र का इस्तेमाल करना है। जो सबसे जो है मैं मानता हूं कि शुक्र को प्रबल करने के लिए रामबाण उपाय है, रामबाण रेमेडी है हमारे एस्ट्रोलॉजी में। सर अगर किसी को बहुत फेमस कंटेंट क्रिएटर बनना हो, क्योंकि ये सवाल सबसे ज्यादा दिखा, कंटेंट क्रिएटर बनना है और अच्छा ट्रेंड करना है, अच्छा वायरल होना है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? कुंडली में शुक्र को और बृहस्पति को प्रबल करें। शुक्र का मैंने बता दिया जी। बृहस्पति को प्रबल करने के लिए पहले तो बृहस्पति की आप अपनी कुंडली में ना स्थिति देखिए, उस किस भाव में है और किस स्थिति में है, थोड़ा बहुत समझने की कोशिश कीजिए। थोड़ी बहुत एस्ट्रोलॉजी आपको अपने बारे में आनी चाहिए, इतना पता होना चाहिए कि आपको कोई चीट ना कर पाए। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में ना आजकल जो देख रहे हैं ना, बहुत बिल्कुल ऐसा हो गया, बाढ़ आ गई है लोगों की। ठीक है, तो
बहुत सारी कंप्लेंट्स भी आती हैं लोगों की कि उन लोगों को चीट किया गया, लेकिन उनको समझ में नहीं आता कैसे चीट हो रहे हैं वो। तो थोड़ी बहुत आपको आपकी कुंडली समझनी आनी चाहिए ताकि आपको कोई चीट ना कर पाए। ठीक है, आप अपनी कुंडली में अपने ग्रहों को प्रबल रखिए, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप, जैसे मैंने शुक्र का बता दिया, सूर्य का बता दिया, अब मैंने जैसे ये आप बता रहे कंटेंट क्रिएशन के लिए है ना, तो बृहस्पति को और शुक्र को प्रबल करना। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, शुक्र को प्रबल करने के लिए केसर के इत्र का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और बृहस्पति को अगर प्रबल करना है तो उसके लिए बहुत सारी रेमेडीज हैं, जिसमें सबसे अच्छा होता है कि आप एक हल्दी की गांठ लेंगे और उसको किसी पीले कपड़े में बांध के बृहस्पतिवार वाले दिन अपने हाथ में इधर मस्तिष्क में, ठीक है, यहाँ पे बांधेंगे। ठीक है, थर्सडे वाले दिन कोशिश करेंगे कि थर्सडे ही रखना है आपने, और छोटी सी हो हल्दी की गांठ। आपका बृहस्पति जो है वो प्रबल होगा, आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। तो ये कंटेंट क्रिएटर के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। और जो भी ये प्लीज फॉलो करें, उसके बाद कमेंट सेक्शन में प्लीज बताइएगा कि कितने अच्छा कंटेंट आप बना रहे हैं। और कमेंट सेक्शन में रेमेडी करने से पहले प्लीज जय श्री राम जरूर कमेंट करें, ताकि राम जी का आशीर्वाद हम सबको मिलता रहे। जी प्रवीण सर, एक अगला सवाल ये था, बहुत सारे लोगों ने इस सवाल पे लाइक भी किया कि प्रवीण जी आप बहुत सारे रेमेडीज बताते हैं, कभी आपने कैंसर की रेमेडी नहीं बताई। क्या कोई कैंसर की रेमेडी है? बिल्कुल रेमेडीज होती हैं, लेकिन इस तरह की बीमारियों के लिए जो रेमेडीज होती हैं वो कुंडली को देख के ही बताई जा सकती हैं, है ना। कुंडली देख के ही पता चलता है इसकी वजह क्या रही किसी इंसान के जीवन में, और उनके हिसाब से इसका जो है निवारण किया जा सकता है। बड़ी बड़ी कैंसर की बहुत सी बीमारियां हैं जिनका इलाज बहुत इजीली हो जाता है। उनको जो है भगवान के ऊपर भरोसा करके उन चीजों को फॉलो करना चाहिए, रेमेडीज को फॉलो करना चाहिए, और रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। और कई बार देखा है वो रिजल्ट बहुत अच्छा आया भी है। प्रवीण सर, बहुत सारे रेमेडीज पे बात हुई है डिप्रेशन को लेकर। आज इस पॉडकास्ट के जरिए, इस रील के जरिए आप प्लीज बता दें कि सबसे बेस्ट उपाय डिप्रेशन का क्या है। डिप्रेशन से निकलने के लिए सबसे अच्छी जो रेमेडी है वो ये है कि आपको चंद्रमा की रोशनी में बैठना है। कोशिश करें, पूर्णिमा पे तो डेफिनेटली आपने बैठना ही है, ठीक है, 15-20 मिनट के लिए, अगर आप डेली बेसिस पे बैठ पाए। क्योंकि डेली बैठना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पूर्णिमा के बाद अमावस्या भी आती है, तो उस पीरियड में चंद्रमा की रोशनी जो कम होनी शुरू हो जाती है। तो जो चंद्रमा पूर्णिमा से 5-7 दिन पहले और पूर्णिमा के 5-7 दिन बाद का जो पीरियड है, उस टाइम पे आप ये कर सकते हैं, और बहुत बेनिफिट मिलते हैं इससे। डिप्रेशन, साथ में अगर किसी को अस्थमा की प्रॉब्लम है वो भी ये कर सकता है। किसी को छोटी मोटी सांस लेने में वैसे भी प्रॉब्लम है तो वो भी इस चीज को फॉलो कर सकता है, और बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। प्रवीण सर, आजकल ना थ्रिफ्ट स्टोर मार्केट में बहुत ट्रेंड में है। थ्रिफ्ट स्टोर होते हैं, जैसे सरोजनी में हम जाएं या बाकी जगह जाएं तो कपड़े दिए जाते हैं, बहुत सस्ते कपड़े मिल जाते हैं, और ऐसे कहते हैं कि वो पुराने किसी लोगों ने या मरे हुए लोगों ने के कपड़े होते हैं, वो बिक जाते हैं बहुत सस्ते रेट में। क्या इन कपड़ों को पहनना सही है? क्योंकि ये सब चीजें, बहुत सारे सवाल लोगों ने मेरे से पूछा। गलत है ये कपड़े पहनना? बिल्कुल गलत है। क्या हो सकता है? किसी ने कोई कपड़े पहने, ठीक है, मैंने माना आपने कपड़े पहने, ये मैंने पहन रखे, हमारा ऑरा इसके अंदर आ गया। बिल्कुल, ठीक है, हम किसी और को दे रहे पहनने के लिए, तो उसके ऑरा के साथ हमारा ऑरा टकराएगा। बिल्कुल, ठीक है। अगर वो नेगेटिव इंसान है, नेगेटिव ऑरा का लिए हुए है, और हमारा पॉजिटिव है, तो हमारा जो पॉजिटिव हो रहा है उसके ऊपर उनका नेगेटिव ऑरा अटैक करेगा, हावी होगा। ठीक है, पूरी तरह से हावी नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे ऊपर इम्पैक्ट करेगा, हमारा ऑरा नेगेटिव की तरफ जाएगा, और सामने वाले का ऑरा पॉजिटिव होगा। तो इस वजह से अगर किसी के कपड़े ऐसे पहन रहे हैं, ठीक है, जिसके साथ कुछ गलत हुआ और उसके कपड़े पहनना, हमारे यहाँ तो, हमारे भारतवर्ष में होता क्या है कि किसी की डेथ हो जाती है, उसके जो कपड़े होते हैं वो क्या किया जाता है, दे दिए जाते हैं, नहीं पहनते, घर के लोग नहीं पहनते, वो दे देते हैं, दान दे देते हैं कहीं। तो वो पहनना सही नहीं होता, तभी तो वो किया जाता है, नहीं तो फिर कौन देगा। क्योंकि अगर किसी ने किसी के कपड़े हैं और वो अच्छे कपड़े हैं किसी के पास, तभी तो किसी को देंगे। अगर खराब है तो किसको देने कपड़े? बिल्कुल, कोई लेगा नहीं। अच्छे कपड़े तभी तो लेगा, और अच्छे कपड़े दे रहे हैं अगर, और किसी को फील भी नहीं होता कि हम अच्छे कपड़े किसी को दे रहे हैं, हम पहन लेते हैं, नहीं फील करते। तो जब हम ये फील नहीं करते तो हम किसी और के
इस तरह के कपड़े बिल्कुल नहीं नहीं पहनने चाहिए। लेकिन अगर कोई ले आया उन कपड़ों को, पुराने कपड़ों को, तो कुछ है उनकी रेमेडी की किस तरीके से सही किया जा सकता है? उनको सही करने के तरीके होते हैं, लेकिन पूरी तरह से सही नहीं होगा। ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। उनको कपड़ों को लेके एक बकेट में पानी डाल के उसमें नमक डालना है, नमक घोल लेना, उसके अंदर पानी में, नमक वाले पानी में उन कपड़ों को डिप करना है। ठीक है। और थोड़ी देर के लिए वहीं रहने देना। फिर उनको निकाल के फिर नॉर्मल पानी से निकाल दो उन्हें। ठीक है। तो वो ठीक हो जाता है थोड़ा। ठीक है। बट फिर भी ट्राई करेंगे, मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट उतना नहीं आएगा, लेकिन उस चीज को खुद ध्यान देना है। ठीक है। और वो गलत भी है अगर इस तरीके से आप कर रहे हैं तो। सर, पति पत्नी के बीच में कलेश बहुत होता है, कंडीशन ऐसी आ गई है कि शायद डिवोर्स आज या कल में हो जाए, क्या इनके लिए कोई रेमेडी है? देखिए, सबसे पहली चीज तो ये होती है, क्या बोलते हो कि दो बर्तन होते तो खटकते हैं किचन में। ठीक है, हस्बैंड वाइफ है, अगर लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे तो मैं बोलता हूँ वो चीज गलत है। लड़ाई झगड़ा होना बहुत जरूरी है। छोटी मोटी बातें चलती रहती हैं, उनको बहुत बड़ा इशू बना देते हैं, वो गलत है। बिल्कुल। ठीक है, अगर फिर भी इशू बन रहा है तो जो रेमेडी मैंने बताई है उसको फॉलो करेंगे। ठीक है। अगर उसके बाद भी दिक्कत आ रही है, अगर डिवोर्स की तरफ चले ही गए हैं कि अगर हस्बैंड वाइफ एक साथ नहीं है और वो एक दूसरे को वो दे ही नहीं सकते कि वाइफ अलग अपने घर आ गई है, हस्बैंड अपने घर में है, और वो दोनों एक दूसरे से मिलते नहीं है, तो वो कैसे गिफ्ट करेंगे वो रोज? तो इस कंडीशन में क्या करना है, एक व्हाइट पेपर पे रेड पेन से, अगर वाइफ कर रही है तो अपने हस्बैंड का नाम लिखेंगे। ठीक है। उन्होंने संडे करना है और सुबह उठ के नहा धो के अच्छे मन से दिया बत्ती करके मंदिर में अपने, और उसके बाद वो एक व्हाइट पेपर लेंगे, रेड पेन से उसके ऊपर हस्बैंड का नाम लिखेंगे, कुछ ड्रॉप्स उस पे रोज वाटर की डालेंगे, उस पेपर को फोल्ड करेंगे और अपने पास रखेंगे। ठीक है। अगर हस्बैंड कर रहा है ये रेमेडी अपनी वाइफ के लिए, उन्होंने फ्राइडे करना है, मॉर्निंग में नहा धो के घर में पूजा पाठ करके, ठीक है, भगवान जी के आगे दिया जला के, उसके बाद व्हाइट पेपर पे रेड पेन से अपनी वाइफ का नाम लिखना है, रोज वाटर की कुछ ड्रॉप्स डालनी है, और उसके बाद उस पेपर को फोल्ड करके अपनी पॉकेट में रख लेना है। ठीक है। उन दोनों के रिलेशंस अच्छे हो जाएंगे। और ये जो चीज है डिवोर्स, ये बिल्कुल भी मैं बोलता तो सही नहीं है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट है ना हस्बैंड वाइफ के ऊपर नहीं पड़ता, दो फैमिलीज का जुड़ाव होता है। ठीक है, दो फैमिली आपस में जुड़ती है तब शादी होती है। दो फैमिलीज हैं, उनका संबंध बनता है आपस में, सिर्फ हस्बैंड वाइफ का संबंध नहीं बन रहा, दो फैमिलीज का संबंध बन रहा है। और अगर बच्चे भी हो जाते हैं अब तो लोगों के, तो बच्चों के ऊपर कितना इम्पैक्ट आता है उस चीज का, बहुत खराब रहता है। उन बच्चों का जो फ्यूचर है वो खराब हो रहा है उस चक्कर में, आपकी छोटी मोटी लड़ाई झगड़े में। सर, रिश्तेदार कई बार सबके अच्छे भी होते हैं लेकिन कुछ खराब भी होते हैं। तो बहुत सारे लोगों का मैसेज था कि हमारे रिश्तेदार ने हमारे पैसे मार लिए, कुछ लाख होंगे उनके, तो वो पैसा कैसे वापस निकाला जाए? ठीक है, देखिए, जरूरत जिसकी है उसके पास जा रहा है अगर, तो क्या कहें, है ना? क्योंकि कुंडली में लिखा हुआ अगर उनके कर्म ऐसे ही है कि आपसे पैसा उन्होंने लेने, हो सकता है पिछले जन्मों के कर्म हो, है ना? लेकिन फिर भी कर क्या सकते हैं आप, व्हाइट पेपर पे ब्लैक पेन से उनका नाम लिखना है। ठीक है। जो भी रिलेटिव है जो पैसा नहीं दे रहे, और उसको पेपर को फोल्ड करके अपने घर में किसी भारी चीज के नीचे दबा देना, जैसे बेड के नीचे, पाई के नीचे दबा देना। ठीक है, और उस वक्त अपना नाम, अपने पति का नाम, या फिर जेंट्स अगर कर रहे हैं तो अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपना गोत्र और अपना पता बोल के भगवान से प्रार्थना करनी है कि जिस शख्स का नाम उन्होंने लिख के दबाया है वो शख्स पैसे नहीं दे रहा, उससे पैसे देने के रास्ते खुले, कुछ रास्ता बनना शुरू हो, और बहुत जल्दी वो रास्ते बनने शुरू होते हैं जिनसे वो बंदा पैसे देना शुरू करे आपको। सर, बहुत सारे पार्टनर्स का भी सवाल था कि हमारी सेक्सुअल लाइफ सही नहीं चल रही है, क्या उसके लिए कोई रेमेडी आप बता सकते हैं? देखिए, इसकी ना बहुत सारी वजह होती हैं जी। अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली देखते हैं तो उसके अंदर कई जो है प्लैनेट्स की मूवमेंट होती है जिसकी वजह से दिक्कत हो रही है। ठीक है। सबसे पहले हम जो देखते हैं फेस रीडिंग में कि अगर इस तरह का कोई इशू बता रहा है तो जेंट्स जो होते हैं उनकी लेफ्ट आई जो है वो थोड़ी छोटी होती है। नॉर्मल दोनों आंखों को अगर हम देखते हैं तो एक आंख छोटी और बड़ी होती है, तो लेफ्ट आई जो है वो छोटी होती है। ओके। और लेडीज में अगर देखते हैं हम तो राइट साइड की आई जो है वो छोटी होगी। अगर इस तरह के संबंध बन रहे हैं तो वो दोनों के अंदर बहुत दिक्कत आती है। वो लोगों के रिलेशंस जो है वो अच्छे से नहीं हो पाते। ठीक है। उनके मतलब अगर मैं बात करूं कि मतलब जो हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस हैं, ठीक है, वो आपस में रिलेशंस कायम करने में बहुत
जो है कामयाब नहीं हो पाते कभी भी। ठीक है, वो एक बहुत बड़ी वजह रहती है इसको देखने की। ठीक है। और जो है इसके अंदर अगर ऐसी कोई दिक्कत आ रही है तो एक तो तरीका जो नॉर्मल तरीका होता है, साइंटिफिक अगर मैं बोलूं कि जो तरीका है सबसे जरूरी करना है और जरूरी तरीका है कि आपको उस चीज को डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए। अगर कोई इश्यू चल रहा है तो वो डॉक्टर को दिखाना जरूरी ठीक है। ठीक है। और अगर फिर और इसके साथ जो रेमेडी है जो फॉलो कर सकते हैं, उनको अपना शुक्र जो है कुंडली का वो बहुत अच्छा रखना चाहिए। कुंडली में शुक्र की जो है कंडीशन जरूर चेक करनी चाहिए या कहीं करवानी चाहिए कि शुक्र की क्या स्थिति है। और जो है आपका 12वें और दूसरे घर का संबंध किस तरीके से बना हुआ है, क्योंकि ये जो है दूसरे और 12वें घर के कुंडली में संबंध खराब होने से या अष्टम और 12वें घर के अगर संबंध खराब होता है बीच में तो ये कंडीशन क्रिएट होती है। तो अगर ऐसा कुछ है तो उनकी भी रेमेडी करनी बहुत जरूरी है। ठीक है। ठीक है, रेमेडीज भी करें और अपना जो मेडिकल आप अपना करवा सकते हैं वो करवाना बहुत जरूरी है। किसी एक चीज पे निर्भर रहना इसमें गलत है। दोनों चीजें एक साथ करें तो उससे क्या होगा, रेमेडीज करने से कि एक जो कंडीशन है कुंडली की वो ठीक होगी, तो उससे जो दवाई लेंगे या कुछ करेंगे तो उसका असर बहुत जल्दी होगा। ठीक है सर, अपनी बीवी को वश में करना है, बहुत सारे लोगों का सवाल था ये। आई डोंट नो, इसके लैंग्वेज थोड़ी ट्वीक करके आपने बोली है, तो अपनी बीवी को वश में कैसे करें? आपने तो नेक्स्ट पॉसिबल क्वेश्चन किया। आप ये बोलते ना हस्बैंड को कैसे कंट्रोल करना, तो मैं बोलता ये तो वाइफ के बाएं हाथ का काम है ना। हाँ वही। तो अगर वाइफ को कंट्रोल करना है तो कई चीजें लाइफ में ऐसी होती है जो प्यार से की जाए तो बहुत अच्छी रहती है। ठीक है। कंट्रोल करने से मकसद क्या है उस चीज को देखना बहुत जरूरी है कि करना क्या चाहते हैं। अगर मैं मानता हूँ कि वाइफ सुन नहीं रही है आपकी बिल्कुल, और आप चाहते हैं कि वो आपकी बात सुने और आपकी बात माने, तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है, फ्राइडे के दिन रेड रोज लेके उस पर कुछ ड्रॉप्स रोज वाटर की डाल के ठीक है अपनी वाइफ को गिफ्ट देना है। और ये 5 फ्राइडे रेगुलर रहेगा। ठीक है, सबसे पहली चीज तो ये आ गई। और उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि आप अगर वाइफ को चाहते हैं कि वो कंट्रोल में रहे, कंट्रोल वर्ड गलत आएगा इसके अंदर, है ना, कंट्रोल करना बहुत इम्पॉसिबल है ना, क्योंकि जो है मानते हैं ना, पहले से शुरू से बोलते आ रहे सब लोग कि क्या कि जिस स्त्री को बनाया ब्रह्मा ने बनाया, स्त्री और पुरुष को, स्त्री को ब्रह्मा खुद नहीं समझ पाए, है ना, तो हम तो कौन है समझने वाले, हम लोग कहाँ से समझेंगे, ठीक है ना। लेकिन उसको जो है आप अगर लग रहा है कि नहीं आपके साथ कुछ गलत आ रहा है, गलत हो रही है बात, और आप चाह रहे हैं कि नहीं आपके साथ रहें और आपके साथ, क्योंकि होना बहुत जरूरी है साथ, क्योंकि ताली 2 हाथ से बजती है। अगर दोनों एक दूसरे का साथ नहीं देंगे, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो गाड़ी कैसे चलेगी। क्योंकि है क्या कि हम मानते हैं कि एक गाड़ी के 2 पहिए के बराबर है, अगर एक पहिया उसमें से जाम हो जाएगा, दूसरा पहिया चल के भी क्या करेगा। ठीक है। तो अगर कोई ऐसी दिक्कत आ रही है तो वाइफ को एक चांदी की पंजेब गिफ्ट करेंगे फ्राइडे के दिन, तो वाइफ जो है थोड़ा आपकी बात सुनना शुरू करेंगी, कंट्रोल में नहीं होगी, बात सुनना शुरू करेंगी। ठीक है। तो बहुत सारे लोग हैं सर जिनका शेयर मार्केट में लॉस हुआ है, ऐसे लोगों को के लिए कोई रेमेडी कि उनका शेयर मार्केट बूम करे और वो अच्छा कमा पाए? देखिए, सबसे पहले तो मैं वही कहूंगा कि कुंडली में अपनी प्लैनेटरी पोजीशन जरूर चेक करें या करवाएं कहीं से, है ना। और इसके लिए शेयर मार्केट के लिए सबसे पहली जो जरूरत है उनको जो करना है, वैसे कई प्लैनेट्स हैं इसमें इन्वॉल्व रहते हैं जी। सबसे जरूरी जो है एक तो राहु को उनको अच्छा रखना है। अब राहु को अच्छा रखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, और राहु खराब ना हो उसके लिए भी बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है। अपने आसपास सारी चीजें अस्त व्यस्त ना रखें, वॉशरूम साफ रखें अपना, और शूज जो है बेड के नीचे नहीं होना चाहिए। और पहले बात चल रही थी हमारी, ये लोग कल्चर हो गया कि खाना भी बेड पे बैठ के खा रहे हैं, वो छोड़ दें, बेड पे नहीं खाना। और अगर है दिक्कत और बेड पे खा ही रहे हैं ठीक है, लेकिन एटलीस्ट चावल बेड पे बैठ के बिल्कुल ना खाएं। ठीक है, उसके लिए बिल्कुल मनाही है। ठीक है, चावल नहीं खाना। उसके बाद क्या होगा कि एक तो राहु को उनको पॉजिटिव भी रखना है साथ जी।
तो राहु को पॉजिटिव करने के लिए क्या कर सकते हो, 3 मूली लेनी है उन्होंने, और वो मूली रात को सोने से पहले अपने सरहाने कहीं पे भी बेड के आसपास कहीं पे भी रख देंगे जी। सुबह उठ के वो मूली जो है मंदिर में रख के आएंगे, पंडित जी के पास दे के आएंगे। ठीक है। उससे उनका राहु जो है वो पॉजिटिव होगा और अच्छा रहेगा। ठीक है। उनको उस चीज में बहुत फर्क मिलेगा, बहुत फर्क महसूस करेंगे। और दूसरा, उनको केसर के इत्र का जरूर इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि उनको शुक्र भी प्रबल रखना है, क्योंकि शुक्र जो है वो विलासता देता है, थोड़ा पैसा देता है, और ज्यादा जो एकदम सडन इम्पैक्ट के साथ पैसा आ जाता है वो राहु देता है। ठीक है। तो इन दोनों प्लैनेट्स को उनको बहुत अच्छा रखना है। ठीक है सर, बिहार इलेक्शन आने वाले हैं, बहुत सारे लोग तैयार हैं, लेकिन बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स ने ऐसा कहा है कि इस बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। आपका इस बारे में क्या कहना है? बिल्कुल, बहुत मुश्किल है उनके लिए ना इस बार जो है उनकी प्लैनेटरी पोजीशन के हिसाब से उनके साथ दिक्कत रहेगी, बहुत मुश्किल है, उनको मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है। इस बार और नए चेहरे हैं जो सामने आएंगे और सडन इम्पैक्ट के साथ सामने आएंगे। आपको लगता है सरकार बदलेगी? बहुत तो नहीं, हाँ थोड़ी बहुत उम्मीद है कि एक भी गलती हुई अगर बीजेपी से तो फिर सरकार बदलने की बहुत उम्मीद है। और ये चेतावनी है सरकार के लिए भी, सरकार के लिए, लेकिन मुझे लगता नहीं कि मोदी जी को ये गलती करते हैं, वो छोड़ते नहीं, क्योंकि मोदी जी भी नहीं छोड़ते और उनके जो सलाहकार हैं हमारे गृह मंत्री है ना, वो लोग कोई, मेरे को लगता नहीं कि कहीं कुछ गलत छोड़ते हैं, कोई कमी नहीं छोड़ते वो। ठीक है। क्योंकि अभी पहले भी जो इलेक्शन में कई बार लगता है कि हरियाणा इलेक्शन में सबको लग रहा था कि नहीं हो पाएगा, एग्जैक्टली, लेकिन हो गया एकदम से। ठीक है। 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, लोगों ने कहा है कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हैं इस पर? नहीं, अभी तो जो प्लैनेटरी पोजीशन है हमारे योगी आदित्यनाथ जी के लिए बहुत फेवरेबल है। ठीक है। तो अभी तो नहीं लग रहा है ऐसा कि उनकी सत्ता में कोई दिक्कत है, नहीं। और यूपी में भी सत्ता परिवर्तन मुश्किल लग रहा है। ठीक है, यही इनकी कुंडली भी कहती है। ठीक है सर, अगला सवाल मेरा ये है, बहुत सारे लोगों का एक सपना होता है कि हम अपना घर लें या अपनी गाड़ी लें या एक अच्छा आईफोन लें, तो इनके लिए कोई रेमेडी है? रेमेडी है, लेकिन सब चीजों के लिए अलग अलग है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर मुझे आईफोन लेना है, आईफोन 17 अभी लॉन्च हुआ है, उसके लिए क्या रेमेडी करूं? सबसे पहली जरूरत, आपको मेहनत बहुत करनी है। ठीक है। ठीक है, कुछ गलत करके आपको वो लेने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। ठीक है, मेहनत करेंगे, आपके पास सब कुछ आता है। ठीक है। ठीक है, अगर मैं मानता हूँ आईफोन लेना है या इस तरह की कुछ लग्जरियस चीज लेनी है, कुछ जो मैं मानता हूँ कि 1,00,000-1,50,000 तक आराम से आ जाएगा। ठीक है, 1,00,000-1,50,000 में आपका सपना एक पूरा हो रहा है। ओके। ठीक है, उसके लिए करना क्या होगा, तांबे का सिक्का लेना है और मंगलवार को हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाने जाना, उनके दाएं पैर से थोड़ा सा टीका लेना। तो मंदिर में जाते हैं ना हम, टीका जो है वो कटोरी में बना के रखते हैं। उनसे रिक्वेस्ट करनी है कि थोड़ा सा टीका जो है हमें हनुमान जी के दाएं पैर से लेके वो टीका उसके ऊपर लगाना और उसको फिर हमने अपनी पॉकेट में रखना। ओके। ठीक है, उसको जो है सिक्के को किसी कागज के अंदर लपेट के, नहीं तो वैसे रखेंगे तो हम डर रहता है कि कहीं वो निकले ना उसका, या तो और उसको फिर हम कहीं पे अपने पॉकेट में रख लेंगे। ओके। ठीक है, इससे हमारी जो छोटी मोटी जो हमारी लग्जरी है जिनको हम पाना चाहते हैं, छोटी मोटी चीजों वो इजिली आ जाएंगी। अगर मुझे गाड़ी लेनी है, बढ़िया गाड़ी लेनी है, तो उसके लिए कोई रेमेडी आप बता पाएं? बिल्कुल, बढ़िया गाड़ी। देखिए, बढ़िया गाड़ी लेनी है तो उसके लिए मैं पहले भी बोल चुका हूँ लोगों को, कई बार मैंने बोला कि अगर उतना नहीं है जितना हम चाहते हैं, कि हम बार बार चाहते हैं, हम छोटा एक मामूली आईफोन, मामूली एंड्रॉइड फोन यूज कर रहे हैं या कोई छोटी कार चला रहे हैं, हमारी इच्छा करती नहीं हमारे मर्सिडीज हो या BMW हो, या हम कोई 2 BHK फ्लैट में रह रहे हैं, हम चाहते हैं 3 BHK फ्लैट होना चाहिए, या 1 BHK फ्लैट में रह रहे हैं, हम बोलते हैं 2 BHK फ्लैट चाहिए हमें, बार बार लग्जरी की तरफ ध्यान जा रहे हैं। तो इसका मतलब होता है हमारी कुंडली में ना हमारा राहु और शुक्र दोनों बहुत अच्छी कंडीशन, हमें उनको बस एक्टिव करना है। ठीक है, एक्टिव करने के लिए हमें केसर के इत्र का इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे पहली चीज, अगर हम केसर के इत्र का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा राहु और शुक्र दोनों एक्टिव होते हैं। ओके, ठीक है, और इसके अलावा हमें और क्या चाहिए, क्योंकि हमारे शुक्र जो है हमें पैसा देता है, प्लैनेट सभी पैसा दे रहे होते हैं, शुक्र हमें थोड़ा लग्जरी देता है।
और हमारे पास सडन इम्पैक्ट के साथ कुछ पैसा आ रहा है, वो हमें राहु देगा। ठीक है। पैसा हमारे को सारे प्लैनेट्स देते हैं, कोई ऐसा सिंगल प्लैनेट नहीं है जो हमें पैसा ना दे रहा हो। सबसे ज्यादा पैसा की बात अगर मैं करूँ तो वो पैसा सडन इम्पैक्ट के साथ राहु दे रहा है। ठीक है। और हमारे पास जो हमारी मेहनत से पैसा आ रहा है, जो हम कमा रहे हैं, वो हमें शनि की वजह से आता है। ठीक है। ठीक है, शनि को हम अलग रखते हैं, थोड़ा लोग डरते भी हैं शनि से, बिल्कुल। लेकिन हमारे पास जो पैसा आ रहा है वो शनि की वजह से आता है। ठीक है, पैसे की जो कारक है हमारे इसमें, वो कहीं ना कहीं शनि है। ओके। ठीक है, अगर शनि हमारे पास नेगेटिव होगा तो हमारे पास पैसा नहीं आएगा। ठीक है। ठीक है, शनि को अच्छा रखने के लिए हमें अपने जो हमारे नीचे जो काम करते हैं, हमारे नीचे की पोस्ट पे काम करने वाले लोग हैं, या हमारे घर के आसपास काम करने वाले लोग हैं, ठीक है, जो 4th क्लास एम्प्लॉयज हैं। ओके। ठीक है, इन सबको बहुत अच्छे से बात करनी चाहिए। इनको मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए कि कुछ गलत बोल रहे हैं, मिसबिहेव कर रहे हैं, वेरी गुड। वो नहीं करना है। इससे शनि जो है वो नेगेटिव चला जाता है। ओके। अगर आप कुछ कर सकते हैं इनके लिए वो करिए, कुछ खाने पीने के लिए इनको दे दीजिए, छोटी मोटी चीजें। ठीक है। उससे शनि पॉजिटिव होता है, उससे इम्पैक्ट होगा और उससे आप इवेंचुअली गाड़ी खरीद पाएंगे। बिल्कुल। प्रवीण सर, मनचाहा घर लेने के लिए क्या उपाय होगा? मनचाहा घर लेने के लिए बहुत सारी रेमेडीज हैं, बहुत अच्छी अच्छी रेमेडीज हैं। सरसों के तेल का दीपक जलाना है, मिट्टी का होना चाहिए दीपक, और 4 मुख का दीपक होना चाहिए। शनिवार वाले दिन शमी के पेड़ के नीचे जलाएंगे और उसमें कुछ काले तिल डालेंगे, और ये 11 शनिवार रेगुलर करना। घर के जो रास्ते हैं वो अपने आप खुलने शुरू हो जाएंगे। अगर आप छोटे घर में रह रहे हैं, बड़ा घर लेना चाहते हैं, उसके भी रास्ते खुलेंगे। अगर आप रेंट पे रह रहे हैं, आप अपना घर खरीदना चाहते हैं, उसके भी रास्ते खुल जाएंगे। ठीक है। प्रवीण सर, आजकल हेयर फॉल की बड़ी समस्या है, लोगों के बाल बहुत टूट रहे हैं, तो बहुत सारे लोग आगे प्रमोट कर देते हैं, ये खरीद लो, वो खरीद लो, ये खरीद लो, लेकिन आप क्या ऐसी रेमेडी बता सकते हैं कि किसी के जो बाल टूटे हों वो वापस आ जाएं, या फिर बाल अब ना टूटें? बाल ना टूटे वो इजी है। ठीक है, बाल टूटना जो है, अगर मैं एस्ट्रोलॉजिकली बात करूं तो इसमें बुध ग्रह इन्वॉल्व होता है। ठीक है। ठीक है, कुंडली में बुध ग्रह की पोजीशन जो है वो चेक करें। अपने हाथ में बुध पर्वत चेक करें। सप्त अनाज अगर आप खिला रहे हैं तो उसमें बुध का अनाज जो होगा उसको चेक करें। ठीक है, कि बर्ड्स वो तो नहीं खा रही सबसे पहले। अगर बुध की कंडीशन थोड़ी सी भी खराब लगती है, आप अपनी बुआ के साथ रिलेशन अच्छे करें, बुआ को कुछ गिफ्ट करें, अपनी छोटी बहनें उनको गिफ्ट करें, और जो है इससे बुध ग्रह अच्छा होता है, प्रबल होता है। ठीक है। गणेश जी को जो है बूंदी के लड्डू चढ़ाएं बुधवार वाले दिन, इससे बुध ग्रह प्रबल होता है। ठीक है। अगला सवाल ये था कि मुझे फेस पे ग्लो चाहिए, तो क्रीम लगा के भी हो जाएगा वैसे, लेकिन फेस पे ग्लो चाहिए, सुंदर दिखना है, अच्छा दिखना है, अट्रैक्टिव दिखना है, उसके लिए क्या कर सकते हैं? कोई रेमेडी? सबसे पहली चीज, सभी प्लैनेट्स को जो है अच्छा रखिए, क्योंकि फेस पे जो ग्लो है उसके लिए कई सारे प्लैनेट्स हैं जो इन्वॉल्वमेंट रहती है। ठीक है, कई सारे ग्रह हैं जिनकी इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। ठीक है। ठीक है, सबसे पहले सन, ठीक है, सूर्य, ठीक है, फेस पे ग्लो के लिए बहुत जरूरी है। ओके। पिता का सम्मान करें, पिता के साथ अच्छे से बात करें, अपने बॉस के साथ बहुत अच्छे रिलेशन बना के रखें। ओके। क्योंकि बॉस भी आपका सूर्य है, पिता भी सूर्य है, आपका सूर्य प्रबल रहेगा तो फेस पे ग्लो बहुत अच्छा रहेगा। कहीं ना कहीं सैटर्न अगर वीक हो रहा है आपका, सैटर्न नेगेटिव हो रहा है, शनि नेगेटिव हो रहा है, तो उसकी वजह से फेस पे ग्लो बिल्कुल चला जाता है, बिल्कुल ग्लो नहीं होगा, ब्लैक हेड्स नजर आएंगे आइस के नीचे। ठीक है, समझ गया, वो सैटर्न की वजह से होता है। ठीक है, तो मतलब हमारी कुंडली में बहुत सारे प्लैनेट्स हैं जिनकी इन्वॉल्वमेंट रहती है, जिसकी वजह से हमारे फेस पे ग्लो रहता है। ठीक है, एक जो ठंडक सी रहती है चेहरे पे, ग्लो है लेकिन एक शांति है, सामने वाला देख के अट्रैक्ट हो रहा है, वो कहीं ना कहीं चंद्रमा की वजह से आता है। ओके। तो फेस के वजह तेज आता है कई लोगों के, वो मंगल है। तो प्लैनेट्स तो सभी इन्वॉल्व है। अगर प्लैनेट्स अच्छे रखेंगे सब, तो जाहिर सी बात है आपका जो फेस का ग्लो है वो बहुत अच्छा रहेगा, और सब चीजें बहुत अच्छे से रहेंगी, बहुत अच्छे से काम करेंगी। प्रवीण सर, कॉन्वेलेक्सा बोलने से पैसा आ जाता है क्या? देखिए, गलत कुछ नहीं है। मैं नहीं कहूंगा जी। ठीक है, उन्होंने कुछ सोचा होगा, कुछ देखा होगा, तभी उन्होंने बोला, और इतने लोग फॉलो भी कर रहे हैं उन्हें, है ना, फॉलो भी कर रहे हैं जी। तो जिसको जो फर्क पड़ रहा है उससे वो कर रहा है उस चीज को, क्योंकि किसी की प्लैनेटरी पोजीशन क्या है, ये उसकी प्लैनेटरी पोजीशन पे डिपेंड करता है कि उसको वो बोलने से कोई फायदा है या नहीं। ठीक है,
ठीक है प्रवीण सर, अगला सवाल थोड़ा सा अलग लगा मुझे, जो एक पेरेंट ने किया कि मेरी लड़की को लड़की पसंद है, यानी कि शी इज अ लेस्बियन, तो क्या कोई उपाय है कि वो स्ट्रेट हो जाए? देखिए ये ना जो है मेरे पास पहले भी आए हैं केस जी, इसमें ना सबसे जो ज्यादा जरूरी चीज है वो होती है उनकी सामने वाले की कुंडली में उसकी प्लैनेटरी पोजीशन चेक करना। ठीक है। कि ये बिल्कुल उसके अंदर आता है कि कोई लेस्बियन है या गे है, वो किस वजह से है, वो प्लैनेट देख के पता चल जाता है उसके अंदर। ठीक है। तो उस चीज को तो चेक करना बहुत जरूरी है। अगर इस तरह की कंडीशन बन रही है तो फिर उसको ठीक करना बहुत जरूरी है, और वो प्लैनेटरी पोजीशन देख के ही उसका ठीक किया जा सकता है। कोई उपाय आप बता पाए? जनरल रेमेडीज की कोई नहीं आएगी, क्योंकि सबकी प्लैनेटरी पोजीशन अलग होती है, और वो पूरी तरह उस पर कोई जनरल रेमेडी काम कर जाए वो मुश्किल है। लेकिन वो कर सकते हैं एक रेमेडी, अगर करना चाहें तो एक रेमेडी है इसके लिए बिल्कुल, जो वो कर सकते हैं, आजमा सकते हैं। ठीक है। कि उनको 5 तांबे के सिक्के लेने हैं। ठीक है। और छेद वाले होने चाहिए 5 सिक्के। कलावे से उन सबको 5 सिक्कों को बांधना है और उनको अपनी लड़की के हाथ में बांध देना है। उसका ध्यान जो है वो अट्रैक्शन जो है उस सामने लड़कियों के लिए वो कम हो जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके लिए हार्मोन्स जो है वो मैटर करता है, वो मैटर करते हैं। हाँ, रेमेडियल पार्ट में हम इस चीज को चेक कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं थोड़ा बहुत। और अगर किसी के सामने वाले की कुंडली चेक की जाए तो उसके अंदर बहुत सारी कंडीशंस ऐसी है जो क्लियर हो जाती है कि ये हो सकती है या नहीं। इसके अंदर ये भी है कि हो सकता है या नहीं हो सकता। तो वो कंडीशन भी बहुत जरूरी है। ठीक है। क्योंकि कई बार ऐसी कुंडलियां आती हैं कि वो देखो कुंडली तो लगता है कि लड़की की कुंडली है, लेकिन वो उसके पेरेंट्स बोलते नहीं हमारा लड़का है। लेकिन उसके अंदर पूछो तो वो बताते नहीं, इसके अंदर हरकतें वही हैं जो लड़कियों की होती हैं। अच्छा, ठीक है। ठीक है, हो तो वो गलती से लड़का गया, लेकिन उसके अंदर हरकतें वही हैं जो लड़कियों के अंदर होती हैं। वो उतना ही सॉफ्ट है लड़का, वो उस बात करने का, कपड़े पहनने का तरीका वही है, वही उसको सजने का शौक है थोड़ा, वही उसी तरीके से बात करनी है। किसी ने जोर से बोल दिया वो डर जाएगा। वो उस तरह का वो नेचर रहता है। और कई बार होता है लड़कियों की लड़कियां हम बोलते हैं लड़के की कुंडली, बोलते नहीं ये हमारी लड़की है। वो फिर उनसे नेचर पूछते तो पता चलता कि हाँ वो बिल्कुल लड़के वाली है। लड़के जो होते हैं उनकी तरह ही उनका नेचर। ठीक है, ठीक है। एक अगला सवाल ये है कि मेरे बच्चे को दूसरा धर्म पसंद है, वो इस्लाम हो सकता है, वो क्रिश्चियन हो सकता है, वो सिखिज्म हो सकता है, क्या कोई रेमेडी है कि वो अपने धर्म में वापस आ जाए? देखिए इसके लिए सबसे पहली जो बात ये होती है जो जरूरी है कि पहले के लोग क्या बोलते थे, संस्कार वर्ड यूज करते हैं। संस्कार बच्चों को देना बहुत जरूरी है। अगर हम अपने बच्चों के ऊपर आज वो हम संस्कार नहीं दे पा रहे अपने धर्म के, तो जाहिर सी बात है कहीं और अगर वो कुछ और अच्छा देख लेता है बच्चा तो वो अट्रैक्ट होगा उस साइड। तो बच्चों को संस्कार जो है शुरू से ही देना बहुत जरूरी है कि बच्चों को बचपन से ही संस्कार दिए जाएं कि हमारा धर्म क्या है, कितनी विरासत है हमारे पास, हमारे धर्म में हमारे पास क्या क्या मिला हुआ है हमें। मेरे हिसाब से हमारे धर्म में जितना सब कुछ है और कहीं नहीं है ना। बाकी और धर्म भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारे से ही निकले हुए हैं, सारी चीजें पंथ है ना, कहीं ना कहीं से निकले हुए हैं। क्योंकि हमारे सनातन धर्म का अगर हम पिछला इतिहास चेक करते हैं तो हजारों साल पुराना है। ठीक है। और हमारे कई ग्रंथ तो ऐसे जिनमें लिखा गया ये हजारों साल जो पुराना है ये कई बार हमारा दोहराया गया है। बिल्कुल। तो पता नहीं कितने लाखों साल पीछे चले जाते हैं हम तो हमें उन चीजों को बहुत ध्यान देना चाहिए शुरू से। फिर भी अगर बच्चा अगर ऐसा कर रहा है कि हमारे धर्म के अलावा कहीं और जाने की उसकी इच्छा बार बार हो रही है, तो उसको हनुमान जी के शरण में लेके जाएंगे। ठीक है। मंगलवार वाले दिन प्रसाद चढ़ाना है और बच्चे के हाथ से चढ़वाना है, और उसके माथे पे टीका लगेगा जो तिलक लगाना है, पंडित जी से विनती करके हनुमान जी के दाएं कंधे से लेके टीका लगाना है बच्चे को। ऐसा रेगुलर करना है 11 मंगलवार, बच्चा जो है अपने धर्म में वापस आ जाएगा। बहुत बहुत अच्छी रेमेडी सर आपने बताई। प्रवीण सर, अब मेरा आखिरी सवाल आपसे है। कई बार हमने भी आपकी बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, उन्हीं के चक्कर में हमें लगा कि क्यों ना आपको बुलाया जाए और बात की जाए, बट कहीं ना कहीं यूट्यूब पे एक बात करें, इंस्टाग्राम पे बात करें, एक मशरूमिंग हो गई है एक वीडियो का। ऐसी वायरलिटी को लेकर हम कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि इंसान कुछ भी बोल जा रहे हैं। आपकी बातों से लगता है कि आपकी बातों में थोड़ी बहुत साइंटिफिक रैशनैलिटी की बात हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत से लोग हैं जो आज की जनरेशन के हैं या पुरानी जनरेशन के भी हैं, वो कहीं ना कहीं आपकी चीजों पर, आपकी रेमेडीज पर सवाल करते हैं। आपको क्या लगता है?
क्या सवाल करेंगे? देखिए, जो प्लानिटरी पोजीशन के अकॉर्डिंग जो रेमेडी है आपके ऊपर, जो वर्कआउट कर रही है, जो काम बन रहा है, कुछ लोग हैं जो बीच में कर देते, लेकिन मैंने जो चेक किया है वो जितने भी अकाउंट्स हैं जो कर रहे हैं ये जी, उनको जाके चेक करेंगे तो उनके ऊपर उन्होंने तो 4-4, 5-5 हजार लोगों को फॉलो कर रखा है, बिल्कुल, और उनको 3-4 लोगों ने फॉलो कर रखा है। वो गलत अकाउंट है जिनसे इस तरह की बात की जाती है। ठीक है। तो अगर कोई भी कमेंट कर रहा है तो लोग उस अकाउंट की जाके चेक भी कर सकते हो अकाउंट है जेन्युइन या नहीं। मुझे तो जेन्युइन अकाउंट कोई मिला नहीं, जो इस तरह की बातें कर रहे हैं उनमें से कोई जेन्युइन अकाउंट नहीं मिला। मैं ज्यादातर मैक्सिमम होता है कि वो लोग बता रहे होते हैं कि हमारे पास ये रेमेडी ने वर्कआउट किया, और ये अच्छी बात है। अगर कुछ लोग बोल रहे थे अभी हमारे पास अभी फिलहाल ये काम नहीं कर रही है हमारे पास। तो ऐसे लोग जिनके साथ काम नहीं करती कोई रेमेडी, सबसे पहली गलती तो ये होती है वो जय श्री राम कमेंट नहीं करते। ठीक है, कमेंट जरूर करें रेमेडी करने से पहले। और अगर फिर भी अगर रेमेडी आपके लिए काम नहीं कर रही तो प्लीज अपनी कुंडली जो है किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को जाके जरूर चेक कराएं। बाकी प्रवीण सर भी एस्ट्रोलॉजी में कुंडली वगैरह देखते हैं? हाँ बिल्कुल, एस्ट्रोलॉजी में कुंडलियां ही देखते हैं ना। और अच्छा, एक क्वेश्चन और था, आप ये और पूछना, एक क्वेश्चन आप पूछ लो मुझसे। मेरे ना अकाउंट्स बहुत सारे हैक, वो मेरे नाम से बहुत अकाउंट बना रहे हैं लोग गलत। प्रवीण सर, अगला सवाल मेरा ये है कि आजकल मैं सोशल मीडिया पे जब लिख रहा हूँ प्रवीण सर, प्रवीण नागिया आपका पूरा नाम अगर मैं लिख रहा हूँ, तो मुझे 20 अकाउंट दिख रहे हैं। आपका रियल अकाउंट कौन सा है सर? देखिए, मेरा जो रियल अकाउंट है प्रवीण एस्ट्रो टिप्स के नाम से। ओके। और उसपे ब्लू टिक है, क्योंकि बहुत सारे अकाउंट्स मेरे पास ऐसे आए, लोगों ने मुझे बताया कि लोगों ने मेरे नाम से अकाउंट बना रखे हैं, मेरी ही रील्स उस पे मिलेंगी, और वो लोगों से चार्ज भी कर रहे हैं, पैसा भी ले रहे हैं, और पैसा लेने के बाद वो लोग ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, तो मेरा जो अकाउंट है उसमें एक तो सबसे पहली जो बात है वो ब्लू टिक होगा। ठीक है, ध्यान रखें इस चीज का। वो अकाउंट मेरा ब्लू टिक है। और कभी भी अगर बात करते हैं मुझसे, तो मैं अगर ऑनलाइन भी किसी से बात कर रहा हूँ तो मैं जो है कोशिश करता हूँ कि मैं उनके साथ वीडियो कॉल पे भी जाऊं। अगर 1% भी आपको कुछ डाउट लगता है तो प्लीज वीडियो कॉल पे जरूर जाएं। वीडियो कॉल से आपको एक्चुअल पोजीशन पता चलती है कि है क्या। आप वीडियो कॉल बोल के देखिए वीडियो कॉल पे आने के लिए। अगर कोई आपको चीट करने की कोशिश कर रहा है, वो खुद ही मना कर देगा, नहीं वीडियो कॉल पे नहीं आ सकता जी। अगर मेरे से या मेरे स्टाफ में किसी से बात होगी तो वीडियो कॉल के लिए कोई मना नहीं करेगा आपको। प्रवीण सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि जो इतिहास है वो किस तरीके से आपको याद रखेगा? इतिहास मुझे इस तरीके से याद रखेगा, मैं इस तरीके से चाहता हूँ कि भारतवर्ष के लोग और दुनिया के लोग जो भी हमारे हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं, वो लोग मुझे इस तरीके से जाने बाद में, या मेरे बारे में बातें ऐसी हों कि हाँ, मैं एक बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर हूँ जिसने लोगों के साथ बहुत अच्छे से काम किया, आपको रेमेडीज बताई, और हम सब ने बहुत अच्छे से अपना वक्त बिताया, अपनी लाइफ बिताई, और अपनी छोटी छोटी ये जो परेशानियां हैं, हमने छोटी छोटी रेमेडीज करके इन सब परेशानियों को खत्म किया और अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से जी। और अंत में मैं एक ही बात कहूंगा, कोई भी रेमेडी करें तो उस वक्त जय श्री राम कमेंट जरूर करें मुझे। जय श्री राम। थैंक यू सो मच प्रवीण सर फॉर कमिंग टू द पॉडकास्ट। बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात हुई, बहुत सारी रेमेडीज़ के बारे में बात करी। अगली पॉडकास्ट के बारे में मैं थोड़ा सा अपनी ऑडियंस को बता दूं कि अगले पॉडकास्ट जो भी हम करने वाले हैं उसमें हम आज के जनरेशन से रिलेटेड जो भी सवाल हैं, तो प्रवीण सर के साथ ही हम बैठेंगे, क्योंकि प्रवीण सर के साथ मज़ा आता है उस वाली चीज़ के बारे में भी बात करने में। आज की जनरेशन के लिए जो भी स्मॉल से स्मॉल रेमेडीज़ हैं, क्योंकि अभी वाली रेमेडीज़ हो सकता है थोड़ी लोगों को परेशान करें या भारी लगें, वो बहुत इजी टू मैनेज रेमेडीज़ रहेंगी। एंड प्लीज़ वो वाला पॉडकास्ट भी देखिएगा, है ना सर? और आप लोग कमेंट जरूर करें, आपके कोई क्वेश्चन हो तो, बिल्कुल, है ना, उन क्वेश्चंस को जो है उन पॉडकास्ट में जरूर लेंगे, और उसमें हम जो है कोशिश करेंगे, आप लोगों में से किसी का नाम नहीं लेंगे जी। आपने जो कमेंट करना हो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप प्लीज कमेंट कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच सर आने के लिए पॉडकास्ट में। एंड मैं चाहता हूं कि हम फिर से जल्दी बैठें और बात करें चीज़ों के बारे में। बहुत से सवाल रहते हैं ऑडियंस के कि हमारे साथ ये नहीं हो रहा है, हमारे साथ वो नहीं हो रहा है, हमें ये चीज़ें सही करनी है, जो कि जेन्युइन सवाल भी हैं। तो तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए और मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। जय महाकाल। जय महाकाल।